नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। सीए के विरोध में पिछले लंबे समय से जेएनयू में चली आ रही लड़ाई ने अब अलग ही मोड़ ले लिया है। जी हां, जामिया में चल रहे धरने पर पहुंची जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष लगातार सीए को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। कभी कन्हैया के साथ तो कभी दीपिका पादुकोण के साथ देखी जाने वाली आयशी घोष अब नागरिकता संशोधन कानून का विरोध छोड़ कश्मीर के पीछे पड़ गई है। जी हां, हाल ही में विरोध प्रदर्शन के दौरान आयशी घोष ने कहा कि इस लड़ाई में हम कश्मीर को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं और ना ही कश्मीर के बिना हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। सुनिए आयशी का पूरा बयान। मैं अपना बात खत्म करने से पहले एक चीज जरूर बताना चाहूंगी। इस लड़ाई में कहीं ना कहीं हम कश्मीर को पीछा और उनका बात नहीं भूल सकते। उनके साथ जो हो रहा है कहीं ना कहीं वही से इस सरकार ने शुरू किया था कि हमारे संविधान को कहीं ना कहीं हमसे छीना जाए और उनको भूलते हुए, उनको अलग करते हुए हम अपना आंदोलन को कभी नहीं जीत सकते। तो हर एक आंदोलन में कश्मीर के उन सारे तमाम साथियों को याद किया जाए जो आज भी अपने लड़ाई के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। बता दें, दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में पिछले करीब 20 दिनों से सीए के खिलाफ चल रहे धरना प्रदर्शन को अपना समर्थन देने के लिए बुधवार को जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष पहुंची थी, जहां आयशी ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस लड़ाई में हम कश्मीर को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। ये कश्मीर की ही हक की लड़ाई है और इससे पीछे नहीं हटा जा सकता। सीए के विरोध में पिछले लंबे समय से जेएनयू में चली आ रही लड़ाई अब कश्मीर तक जा पहुंची है। आयशी घोष ने आगे ये भी कहा कि अगर हम इतिहास पढ़ेंगे तो राम प्रसाद बिस्मिल को याद करेंगे। सुनिए आयशी घोष ने सावरकर को लेकर क्या कहा। आज जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो सावरकर और गोलवलकर किस तरीके से माफीनामा मांगे थे, उनके इतिहास में नहीं पढ़ेंगे। हम अगर पढ़ेंगे तो हम राम प्रसाद बिस्मिल के इतिहास पढ़ेंगे। अगर हम पढ़ेंगे तो असफुल्लाह खान को याद करेंगे। अगर हम इतिहास पढ़ेंगे तो भगत सिंह को याद करते हुए पढ़ेंगे, जिन्होंने 23 साल की उम्र में अपनी जान दे दी थी हमारे देश के लिए। तो अगर आज हम देश को बचाने की लड़ाई कर रहे हैं, हमें उन शख्सियत को याद रखना पड़ेगा। आयशी घोष के इस बयान को कश्मीर से हटाए गए अनुच्छेद 370 और 35A से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को हटा दिया था। इसके साथ ही सरकार ने जम्मू कश्मीर को अलग और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। अनुच्छेद 370 को हटाने से पहले से लेकर इसे हटाने के बाद से केंद्र सरकार ने कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी। इतना ही नहीं, वहां के हालातों पर काबू पाने के लिए सरकार ने जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट, मोबाइल फोन, लैंडलाइन सेवाओं पर पाबंदी भी लगा दी थी। हालांकि अब हालात सामान्य होने की वजह से इन सेवाओं को धीरे धीरे बहाल किया जा रहा है। आपको बता दें, हाल ही में मुंबई में हुए एक विरोध प्रदर्शन में एक लड़की द्वारा फ्री कश्मीर का पोस्टर लहराने पर उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। हालांकि बाद में जेएनयू छात्रों ने सफाई देते हुए कहा था कि वो कश्मीर में फ्री इंटरनेट को लेकर लिखा गया था, लेकिन अब आयशी घोष खुद इसे लेकर खुलकर सामने आ गई हैं। गौरतलब है कि जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष 5 जनवरी को जेएनयू कैंपस में हुई हिंसा के दौरान नकाबपोशों के हमले की चपेट में आने के बाद से ही चर्चा में है। इस हमले में आयशी घोष सहित कई छात्र घायल हो गए थे। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। शुक्रिया।